तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पर है। और दोस्तों, मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं अपने घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज, जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और उसी कॉलेज में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की थी, जितना भी मैं पढ़ा था उसी कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी। और उसी कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने उस लड़की को ना देखते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उस लड़की की प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी मैं वहाँ रुकने की कोशिश नहीं की। और फिर वो लड़की कई दिनों तक मुझे वहाँ दिखी। और एक दिन की बात है कि एक दिन वो लड़की मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन सा हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानता था, क्योंकि मैंने उस लड़की से कोई भी बातचीत नहीं की थी और ना ही मैंने उससे कुछ पूछा था कि तुम कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो। बस सिर्फ वो मुझको देख रही थी और मैं उसे देख रहा था। इसीलिए दोस्तों, उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की को नहीं देखने से बेचैन सा हो गया और मैंने सोचा, यार वो लड़की पता नहीं कहाँ है कि मुझे दिख ही नहीं रही है। फिर दोस्तों, ये सारी बात सोचते हुए मैं कई बार तो कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता, पर वो लड़की मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया और मेरा मोबाइल बजने लगा। फिर मैंने देखा नया नंबर है। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक लड़की बोली, हेलो। फिर मैंने कहा, हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या मेरी आपको आवाज़ आ रही है? फिर उसने कहा, हाँ, आपकी आवाज़ तो मुझे आ रही है। फिर दोस्तों, उस लड़की ने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी। और फिर उस लड़की ने बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुज़रते हुए देखा करते हो। फिर दोस्तों, ये सुनते ही मैं अचंभित सा रह गया। मेरे तो होश ही उड़ गए कि ये तो वही लड़की है। और फिर मैंने सोचा कि इसके पास यार मेरा नंबर कैसे आया और ये लड़की मुझसे बात क्यों कर रही है। लेकिन दोस्तों, मैंने उसकी मीठी बातों में इतना खो सा गया कि ये सब बातें उससे मैं पूछना ही भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा सा रहा था। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को साथ में ले जाना सही समझा और मैं अपने दोस्त को साथ में लेकर के चला गया। फिर दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुँचे तो वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। फिर हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया और मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन उस लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ था, फ़ोन बंद था। मैं घर लौट गया। अपने घर में घुसते ही फ़ौरन उस लड़की का फ़ोन आया। फिर मैंने देखा, ये तो यार वही लड़की का फ़ोन है। फिर मैंने फ़ोन को उठाया और मैंने गुस्से से कहा, हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे,
आप क्यों नहीं आई वहाँ पर? क्या हमको पागल समझा है आपने? फिर मेरी बात को सुनकर उस लड़की ने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ में लेकर के आए थे? मुझसे अकेले मिलने आना। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अकेले ही आऊँगा। फिर दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह मैं अपने फ़ोन से उसके फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। फिर मैं तो एक बार डर सा गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने लगा। उस लड़की की मम्मी से बात करने लगा और मैंने कहा, आंटी जी, क्या आपकी लड़की से मेरी बात हो सकती है? क्योंकि मुझे कॉलेज का थोड़ा सा काम पूछना है। फिर दोस्तों, मेरी बात सुनकर उस लड़की की मम्मी ने कहा, अरे बेटा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता है? बेटा, प्रिया को मरे तो 3 महीने तकरीबन हो चुके हैं। दोस्तों, उसकी मम्मी की बात सुनकर मैं हक्का बक्का सा रह गया। मेरे तो एकदम से रोंगटे ही खड़े हो गए और मेरे हाथ से मोबाइल एकदम से छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि उसकी मम्मी ने जो मुझे बताया था, ये सारी बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर मैंने सोचा कि यार, मैं जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था, वो क्या एक आत्मा थी? दोस्तों, ये सब बात जानने का बाद भी मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी के फ़ोन लगाया, सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, बेटा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर तुम खुद ही आकर देख लो बेटा। फिर दोस्तों, मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी थी। मैंने देखा उसकी माँ ये घटना सुनाकर रोने लगी। फिर मैंने उसकी माँ को हौसला दिया। फिर दोस्तों, उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकालकर फेंक दी और नए नंबर ले लिया और फिर कभी फ़ोन नहीं आया उस लड़की का। लेकिन दोस्तों, आज भी मैंने अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। जब भी मेरे फ़ोन पर कोई अनजान नया नंबर आता है तो मैं एकदम से डर जाता हूँ और सोचता हूँ कि यार, कहीं ये उसी लड़के का फ़ोन तो नहीं आया है। दोस्तों, आप लोगों को मेरी आप बीती पसंद आए तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में छोटा सा अपनी राय ज़रूर भेजें। दोस्तों, आज की ये कहानी एक भूतिया गुड़िया की है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। और यूँ कि मानिए, ये कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हो सकता है कि आपने ये कहानी पहले से ही सुनी हो या पढ़ी हो, इसलिए आप दूसरी कहानी भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। ये कहानी है एक भूतिया गुड़िया की, यानी गुड़िया की जिसका नाम है एनाबेल गुड़िया, खूनी गुड़िया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है सन 1918 से। इसी साल एक अमेरिका स्टार राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और लिखा करते थे, उन्होंने सबसे पहले इस गुड़िया का जिक्र अपनी किताब में किया था। इस किताब में उन्होंने अपनी साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वो लिखते हैं कि एक बार वो अपने घर के बैक गार्डन में टहल रहे थे, तभी उनको वो खूनी गुड़िया पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी
भी पहले ऐसी गुड़िया को अपने घर के आसपास नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये गुड़िया उनकी तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और गुड़िया को अपनी बेटी को दे दिया। उनकी बेटी गुड़िया को देखकर बहुत खुश थी। वो उसके साथ हर रोज़ खेलने लगी। फिर खेलते खेलते उसको गुड़िया के साथ इतना लगाव हो गया कि वो गुड़िया को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेली बैठी उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी थी और बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन जब वो 13 साल की हुई तब वो किसी गंभीर बीमारी में पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उस लड़की की मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वो गुड़िया रहस्यमयी तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वो गायब भी हो गई थी। ये कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वो गुड़िया कई सालों तक कहीं भी नज़र नहीं आई थी। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए थे। लेकिन 1970 में ये गुड़िया हॉबी स्टोर नाम के एक दुकान में नज़र आई। एक दिन किसी महिला को ये खूनी गुड़िया पसंद आ गई और उसने ये गुड़िया खरीद ली। उस महिला को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये गुड़िया भूतिया है, लेकिन उसने ये गुड़िया अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्पिटल में अपने 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वो इस गिफ्ट से बहुत खुश हो गई थी। इसके साथ साथ वो हैरान भी थी, क्योंकि उसकी गुड़िया के साथ खेलने के उम्र बीत चुकी थी। लेकिन उसको ये तोहफा बहुत पसंद आया। उसने गुड़िया को अपने कमरे में सजाकर रख दिया। लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को ये गुड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम शालू था, उसको ये गुड़िया शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को ये गुड़िया अपने कमरे में रखने से मना भी किया था। लेकिन डोना भी ने उसकी बात नहीं मानी थी। इस गुड़िया के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई थी। डोना ने ये नोटिस किया कि ये गुड़िया अपनी जगह से दूसरी जगह बदल लेती है। डोना ने ये कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। फिर डोना की बात सुनकर उसकी दोनों सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस गुड़िया को कमरे से निकाल दो, क्योंकि ये गुड़िया एक श्रापित गुड़िया है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज़ का टुकड़ा मिला, जिस पर पर्चे से लिखा हुआ था हेल्प में हेल्प लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे में मिले थे। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि गुड़िया छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए हैं। लेकिन क्योंकि वो नर्सिंग कर रही थी तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया कि ये रंग नहीं बल्कि गुड़िया पे जो लगा है ये एक खून है। इसी दौरान भी
डोना की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस गुड़िया से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन शालू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी शालू को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वो ये भूल गई थी कि डोना तो घर में ही नहीं है, और जब वो कमरे में गई तो उसने देखा कि उस कमरे में उस गुड़िया के अलावा और कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से शालू के चीखने की भी आवाज़ आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौटकर वापस आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो शालू बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने शालू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। फिर 2 दिन बाद शालू को होश आ गया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी गुड़िया ने, खूनी गुड़िया ने किया था। ये बात सुनकर वो सब लोग हैरान रह गईं। वो दोनों सहेली भी हैरान हो गईं। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस गुड़िया में बुरी आत्मा का साया है और ये बात उनके संभालने योग्य नहीं, इसलिए उन्होंने ये खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति को दे दी। ये दोनों डोना के हॉस्पिटल पहुंच गए और गुड़िया के साथ एक हफ्ता बिताया। एक हफ्ता बीतने के बाद उन्होंने बताया कि इस गुड़िया के अंदर एक भयानक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा गुड़िया से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसमें डोना का शरीर चुना है। इस गुड़िया ने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस गुड़िया को डोना से जल्दी दूर करना होगा। ये सुनकर डोना बहुत घबरा गई और गुड़िया को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। फिर ये पति पत्नी उस गुड़िया को अपनी कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती ये रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इस गुड़िया का ही हाथ था। पति पत्नी ने गुड़िया को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपनी ही एक म्यूज़ियम में रख दिया। और दोस्तों, आज भी आप इसे इसी म्यूज़ियम में ही देख सकते हैं और साफ साफ उस बॉक्स पर लिखा है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और साथ हाथ ना लगाएं। फिर उसके बाद डोना की भी तबीयत सही हो गई और उसकी सहेली की भी तबीयत सही हो गई। फिर उसके बाद उन दोनों ने फिर गुड़िया की जिद नहीं की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की खौफनाक डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।